हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सुपर फास्ट बुलेट रिवीजन में भी आपका वेलकम है। यहाँ पर हम बात करेंगे चतुर्थ सेमेस्टर 2019 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के। ये आपका 5वां प्रश्न पत्र है, सामाजिक अध्ययन डीएलएड चौथा सेमेस्टर है आपका ये। कल एक वीडियो सुपर फास्ट पे हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें हम 2015, 16 और 17 के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम बात किए थे। यहाँ पर हम वर्ष 2019 और 2018 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को विद एक्सप्लेनेशन लेकर के चलेंगे। लास्ट तक वीडियो के आप बने रहिएगा सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए। दोस्तों, आपसे पहला सवाल पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति जो है वो किस तिथि को निश्चित की गई थी। 1857 की क्रांति को लेकर के सवाल था। डेट यहाँ पर लिखी हुई है 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857 और 1 जून 1857। आप लोग भी यहाँ पर आंसर कर रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बहुत वेलकम है जो यहाँ पर अभी जुड़ रहे हैं क्लास में। आप लोगों को मैं बता दूँ, जब आप बात करते हो रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो कहते हैं कि क्या कारण थे कि वो क्रांति असफल हो गई। तो एक कारण उसमें ये भी देखने को मिलता है कि निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का शुरू हो जाना। डेट इसकी थी 31 मई 1857। घोषित हुई थी कि हम 31 मई 1857 को क्रांति करेंगे, लेकिन आप जब देखोगे तो देखने को मिलेगा, जब आप बात करते हो 10 मई को ही मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई। और उससे पहले मंगल पांडे जी, जो कि 34वीं बटालियन बैरकपुर बंगाल के थे, वहाँ से भी कहीं ना कहीं इसकी एक बू समझ लो या फिर शुरुआत हो चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो निश्चित की गई थी तिथि वो थी 31 मई 1857। यहाँ पर एक और डेट लिखी हुई है 8 अप्रैल 1857। आप ही के डीएलएड में सवाल पूछा गया था कि मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई थी। ये भी आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन करके हैं, राजा राम मोहन राय और ऐसे में महादेव गोविंद रानाडे। अगर मैं इस सवाल को लेकर के बात करूं तो आप सभी में देखोगे, जैसे यहाँ पर निकल करके आ रहा है, कुछ थोड़ा सा ट्रिक जान लेते हैं याद करने का। यहाँ पर जैसे ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा भगवान है। यहाँ पर नाथ से आप एक नाथ आप कह सकते हो, भोलेनाथ या किसी और उसमें। फिर यहाँ पर आप जब देखोगे तो एक राम करके लिखा हुआ है, तो नाथ में तो भोले आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में मान लीजिए अगर देवेंद्रनाथ टैगोर भी दिया है, आप अगर इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, और राजा राम मोहन राय में, तो ब्रह्मा भगवान और राम भगवान ये सीधे सीधे आपको जो है यहाँ पर ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। तो जहाँ राम दिखे यानी राजा राम मोहन राय, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 की जब आप बात करते हो 1828 में, तो उनके द्वारा ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऐसे ही आर्य समाज की स्थापना की जब आप बात करते हो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। ओके, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता। आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप बात करते हो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 में। और ऐसे में ये जो स्थापना की थी वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। A.O. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, अंग्रेज़ अधिकारी थे। ऐसे में कहा यह जाता है उसके बाद प्रथम अध्यक्ष को लेकर के कि कौन थे, तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आता है। इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 72 डेलीगेट्स ने सबसे पहले यानी 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बड़े अच्छे से आंसर यहाँ पर कर रहे होंगे। एक और सवाल, चौरी चौरा कांड हुआ था कहाँ, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या जौनपुर। चौरी चौरा के बारे में बात की गई है यहाँ पे। आपको मैं बता दूँ, जब आप बात करते हो यहाँ पर चौरी चौरा को लेकर के, तो एक आपका रेलवे स्टेशन पड़ता है ये, और ये है गोरखपुर के पास में। ठीक है जी, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से पहला देखने को मिलेगा। तो चौरी चौरा जो कांड है वो आपका गोरखपुर से रिलेट करता है, जहाँ पर उस समय जो कारण को अगर मैं थोड़ा सा लेकर के बात करूँ, तो उस समय जो शराब को लेकर के बात करूँ या खाद्यान्नों में जो वृद्धि थी, मतलब दाम में वृद्धि कर दी गई थी, उसके विरोध में जो जनता थी वो प्रदर्शन कर रही थी। और ऐसे में पुलिस वालों ने उन्हें रोका और उन्होंने फलतः थाने में आग लगा दी थी, और चौरी चौरा कांड के नाम से जिसे आप जानते हो। ऐसे में आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर के आपसे पूछा है। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस जी हैं यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। 5वें सवाल में अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन को लेकर के, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है। जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ से
बी होगा। दोस्तों अगर कुछ भी यहाँ पर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों सहपाठियों तक, फेसबुक पर आप जहाँ कहीं भी एक्टिव रहते हो, व्हाट्सएप पर आप ये वीडियो शेयर कर दें जिससे कि बाकी बच्चे भी पढ़ते रहें। हर एक सेमेस्टर का बुलेट रिवीजन यहाँ पर करवाया जाएगा और हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। टेलीग्राम चैनल की इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, उसे भी आप ज्वाइन ज़रूर करें, ध्यान दीजिएगा, उसे भी आप ज्वाइन ज़रूर करें। वहाँ पर मैं वीडियोज़ की लिंक भेज दिया करता हूँ और PDF फाइल्स भी, जो भी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जब आप ड्रेन थ्योरी को लेकर के बात करते हो, वो किसके द्वारा बताया गया था? सबसे पहले अगर आप बात करते हो कि किसने यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय को जो है काउंट किया या इसके बारे में जाना, तो उसमें जो नाम देखने को मिलता है वो है दादा भाई नौरोजी जी का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से पहला आएगा, दादा भाई नौरोजी। 2019 SST DLED 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? 7 नंबर सवाल की जब आप बात करते हो तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया पूछा है तो वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछता है विश्व में हरित क्रांति के जनक का नाम, तो उसमें आप नॉर्मन बोरलॉग को बताओगे। अगर आपसे पूछता है हरित क्रांति के जनक, केवल लिखता है अगर हरित क्रांति के जनक, तब भी नॉर्मन बोरलॉग ही आंसर आएगा। लेकिन अगर ये लिखता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो आप MS स्वामीनाथन लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश में को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, मंडल होता ये है कि एक राज्य होता है, उसमें कई सारे मंडल होते हैं। एक मंडल में कई सारे आपके ज़िले होते हैं, ठीक है जी, और उन्हीं ज़िलों में कई सारी पंचायतें होती हैं, और कई सारी पंचायतों में जी किसी एक पंचायत में कई सारे आपके गांव देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक हायरार्की बन के चलता है। एक पेड़ के जैसा आपकी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कि एक पेड़ है, उसकी कई सारी शाखाएँ निकली हुई हैं और बाकी सारी बातें। तो जब आप बात करते हो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो आपको 18 मंडल देखने को मिलेंगे। तो जो करेक्ट आंसर है ये आएगा। इन 18 मंडलों में आपको कुल मिलाकर के 75 ज़िले देखने को मिलेंगे यूपी में, ठीक है। तो एक मंडल में मान लीजिए 10 ज़िले हो गए, एक मंडल में 5 हो गए, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना है, सरसों है, मूंग है और मटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है रबी, खरीफ, जायद। फसल के प्रकार में दोस्तों ये 3 प्रकार की फसलें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। रबी की फसल, खरीफ की और जायद की। खरीफ की मुख्य फसल में धान है और रबी की फसल में आप गेहूँ बोल देते हो। जायद की फसलों में आप कह देते हो जो आपकी खीरा, ककड़ी और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। आपको मैं बता दूं, आपसे इन्होंने कहा है खरीफ की फसल कौन सी होगी, तो आंसर जो है वो आपका मूंग आएगा। यहाँ पर आंसर जो है वो 3rd है। बाकी चीज़ें आप देखोगे तो आपको रबी की फसल में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। पूछा है चारकुला। चारकुला या चरकुला जो है वो कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? 10 नंबर सवाल में बुंदेलखंड दिया हुआ है, ब्रजभूमि दिया है, अवध है और पूर्वांचल है। जब आप चारकुला लोक नृत्य की बात करते हो तो ये आपको ब्रजभूमि में देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रजभूमि का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है चारकुला। 11 नंबर की बात कर लेते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो कैगा एटॉमिक रिसर्च या एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर की जब आप बात करते हो, कैगा, का से कैगा है, का से कर्नाटका, ध्यान रखिएगा, का से कर्नाटका ध्यान रखिएगा, केरल न लगा दीजिएगा, का से कर्नाटका ही ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये जो है वो आपका कर्नाटका में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें 12 नंबर पे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस में 6 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च लिखा हुआ है और 6 जनवरी। इसके सभी को कॉमन मार्क्स दिए गए होंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही इन्होंने गलत लिखा हुआ था। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन टिक कर देते हैं तो आपको नंबर दिया जाएगा। ये 2019-2017 बैच था, उन्हीं लोगों का पेपर हुआ था 4थे सेमेस्टर का, और उन्होंने जो है इस पर जिन्होंने भी 6 लगाया है, खासकर बच्चों ने 6 जून लगा दिया था। ऑप्शंस गलत हैं। आप अगर किसी भी ऑप्शन पर टिक करते तो आपको वहाँ पर मार्क्स मिले होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपकी करेक्ट डेट है वो है 5 जून। अब सवाल ये आता है कि घोषणा कब की गई? दोस्तों स्टॉकहोम कन्वेंशन में 1972 में घोषणा की गई थी कि आने वाले अगले साल से हर वर्ष हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। लेकिन 1973 में ये मन नहीं पाया और 1974 में टीईटी में सवाल आया है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो पहली बार जो मनाया गया था 1974 में मनाया गया था 5 जून को। ये डेट आप यहाँ से याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर दिया हुआ है। सर्वाधिक साक्षरता यानी कि मैक्सिमम लिटरेसी वाले डिस्ट्रिक्ट के बारे में इन्होंने बात की है, तो वो है जीबीटी, गौतम बुद्ध नगर। आप इसे जीबीएन करके बोल देते हो, गौतम बुद्ध नगर। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ से आपका वो बी निकल करके आएगा। और सबसे कम साक्षरता की बात की जाए, अब यहीं पर ये भी जान लीजिए, सबसे कम जो साक्षरता है वो है श्रावस्ती ज़िले की। ठीक है, आप बहराइच के जस्ट बगल में देखोगे, नेपाल से सटा हुआ, तो आपको ये श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट भी बहुत कम है। आपकी जो लिटरेसी रेट है वो 48-49% के आसपास है। जो कुछ है वो बुद्ध जी का एक आपको देखने को मिलेगा, सहेट महट, जो बड़े आपके यहाँ पर घंटा घर हैं, और बुद्ध जी की चीज़ें, और जो अंगुलीमाल वाली कहानी थी उसकी वजह से एक पर्यटन जो है बहुत अच्छे से पर्यटन विभाग वहाँ पर डेवलप है। विदेश से लोग आते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं, तो एक जो पर्यटन वाली बातें हैं उसी के लिए फेमस है। बाकी चीज़ों में बहुत ही पिछड़ा हुआ है जब आप श्रावस्ती को लेकर के बात करते हो। आप लोग भी कभी मौका मिले तो श्रावस्ती एक बार ज़रूर रुख करिएगा। बुद्ध जी की चीज़ें काफ़ी अच्छी वहाँ पर आपको मिलेंगी देखने को, और अंगुलीमाल और बुद्ध जी की कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी। दोस्तों चलते हैं एक और सवाल की तरफ। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है आपसे, किन में से कौन सा होगा? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आप वाराणसी से जब आप कन्याकुमारी बात करते हो, माफ़ी चाहेंगे, जब आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ आप बढ़ रहे होते हो, तो ऐसे में आपको जो नेशनल हाईवे NH7, अब इसी कहीं कहीं NH44 या ऐसे में कह दिया जाता है, तो ये NH7 है, आपका नेशनल हाईवे 7 है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपका 7 है। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपसे कहा है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? ये करंट अफेयर्स जैसा आपसे सवाल पूछ लिया। तो योजना आयोग के स्थान पर जब आप नीति आयोग को लेकर के बात करते हो, वर्ष 2015 में योजना आयोग में 5 साल का प्लान जो है बनाया जाता था, लेकिन जब आप नीति आयोग की बात करते हो तो उसमें एक साल को लेकर के हम चलने लगे ऐसे में। ठीक है, जब आप बात करते हो यहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट को लेकर के, वहाँ से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी। यहाँ पर इतने सवाल उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। ऑप्शंस आपके ये दिए हुए थे, तो आंसर जो है वो 2015 आएगा। तो दोस्तों ये था आपका, जब आप बात करते हो वर्ष 2019 का 4th सेमेस्टर SST का जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व था वो बात कर लेते हैं। BTC चतुर्थ सेमेस्टर 2018 सामाजिक अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र के जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आपसे यहाँ के क्वेश्चंस को लेकर के बात कर लेते हैं। सवाल लिखा हुआ है, सवाल ये है कि लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति की बात है। तो जिस तरीके से आप अलग अलग जगह से देखते हो, कुंवर सिंह आप देखते होगे बिहार के उधर से, मौलवी अहमदुल्लाह शाह करके जो थे वो फैज़ाबाद से थे। ऐसे ही जब आप बात करते हो झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई जी, और ऐसे ही जब लखनऊ से आपसे पूछा है कि कौन था, तो लखनऊ से बेगम हज़रत महल का नाम देखने को मिलता है। ये जो रानी अवंतीबाई हैं, ये MP की कोई एक जगह थी, वहाँ से थी ये। ठीक है, राजा कुंवर सिंह जो है कहाँ से संबंध रखते हैं? अभी मैंने कुंवर सिंह का नाम लिया, तो जो दूसरा आंसर है राजा कुंवर सिंह जो रिलेट करते थे वो जगदीशपुर बिहार से रिलेट करते थे। आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में आर्य समाज की स्थापना की डेट को मैं बता चुका हूँ। जब मैं ब्रह्म समाज 1828 बता रहा था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, उसी समय मैंने आर्य समाज वाली बात की थी। तो जब आप आर्य समाज की स्थापना को लेकर के बात करते हो तो 1875 में ये स्थापना की गई थी। और एक बहुत बढ़िया नारा जो है फेमस है, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, वो था बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। ये चीज़ भी आप यहाँ से याद रखिएगा। जो नए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से आप उससे भी ज़रूर जुड़ें। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो है रचना किसकी है? ये सवाल आपका कई बार पूछा गया है, एक बार फिर से इन्होंने रिपीट किया है। सब सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के बात करते हो तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम जो है यहाँ से देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर साइमन कमीशन ने, ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर 24 दिया हुआ है, 28 है, 30। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के जब आप बात करते हो कि रिपोर्ट इन्होंने कब दी थी, तो वो डेट आपको
30 देखने को मिलेगी। यहीं पर गो बैक साइमन का नारा जो है वो देखने को मिला था और आपने देखा होगा लाला लाजपत राय जी का घायल होना, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाना, ये घटना उसी से रिलेट करती है। 6 नंबर की बात कर लेते हैं। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, ये मिशन किसका था? ऐसे में आपको मैं बता दूं, राष्ट्र मेरा धर्म है जन सेवा मेरी पूजा, तो ये नाम जो स्टेटमेंट है वो लाला लाजपत राय जी से रिलेट करता है। आपका करेक्ट आंसर सी आएगा। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? तो देश बंधु के नाम से दोस्तों 2 लोग जाने जाते थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपने केवल एक ही नाम सुना होगा अब तक, होप सो दूसरा भी सुना होगा। पहले तो आपके चित्तरंजन दास जी हैं, बिल्कुल, जो आप लोग ऐसे में आंसर भी कर रहे हो। जो दूसरा नाम देखने को मिलता है वो है C.F. एंड्रूज़ का। किसका? C.F. एंड्रूज़ करके हैं, एंड्रूज़, ठीक है। महात्मा गांधी के बहुत ही नज़दीकी थे ये आपके C.F. एंड्रूज़ की जब आप बात करते हो, और इनका हृदय द्रवित हो उठता था जब ये भारतीयों की दशा को देखते थे, और इसी चीज़ को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने इन्हें देश बंधु कहा कि ये बंधु हैं देश के, एक तरीके से इन्हें लगाव है भारतीय जो हैं उनसे, ठीक है जी। तो यहाँ पर C.F. एंड्रूज़ और चित्तरंजन दास जी दोनों लोगों को देश बंधु के नाम से जानते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम आपसे यहाँ पर पूछा है कि कौन थे। तो उप प्रधानमंत्री जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी का नाम देखने को मिलता है, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पर 9 नंबर में है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? कल जब मैं 15, 16 और 17 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा था, आप लोगों का जो भी प्रीवियस वीडियो है, बुलेट रिवीजन DL.ED 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर वाले जो है बुलेट रिवीजन DL.ED 2nd सेमेस्टर, इसी में सब कुछ वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारी कहलाती हैं, आप उन्हें मानसून कह देते हो। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि जो लंबी मौसमी दशाएं होती हैं, मौसम और जलवायु में आपसे अंतर भी पूछता है। तो किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली जो मौसमी दशाएं होती हैं, जलवायु लिखिएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। मानसून तो आपका अलग उसमें देखने को मिलेगा। मौसम आपका क्षणिक होता है, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो मौसमी दशाएं होती हैं उसे मौसम कहते हो। जलवायु एक लंबे ड्यूरेशन की चीज़ें देखने को मिलती है। तो सीज़न एंड क्लाइमेट क्या होता है, हमेशा अंतर पूछा जाता है आपसे, ओके। सुनामी घटना घटित हुई, भारत को लेकर के सुनामी घटना एक बार घटित हुई थी, वो पूछा है आपसे 1999, 2001, 2004 या 2005 में। तो जो सुनामी घटना घटित हुई थी वो 2004 में हुई थी। 11 नंबर में कहा है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? शीशा, सीसा लिखा हुआ है, जस्ता है, तांबा, एल्यूमिनियम। तो जो बॉक्साइट है आपका वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है जी, यहाँ पर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें एक और सवाल की तरफ। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से है? यहाँ पर एक अभी मूवी आई थी KGF करके, कोलार गोल्ड फील्ड करके, आप लोगों ने देखी भी होगी। जो साउथ एक्टर है यश करके उसमें है ना, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो कोलार गोल्ड फील्ड, सीधे सीधे कोलार गोल्ड फील्ड, गोल्ड बोला गया है, वो क्या बोला गया है। अगर आप लोग मूवीज़ भी देखते हैं तो भी आपका आंसर सही हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो 12 का A आएगा। 13 नंबर में है सबसे अधिक चीनी मिलें की संख्या जो है किस प्रदेश में है? सर्वाधिक चीनी मिलों को लेकर के बात की है तो वो आपका है UP देखने को मिलेगा, सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या। 14 नंबर में है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय यानी UNO का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली है, जेनेवा, न्यूयॉर्क दिया है या फिर रोम। जब आप UNO के मुख्यालय को लेकर के बात करोगे वो आपको न्यूयॉर्क USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलेगा। एक और सवाल है हथकरघा उद्योग किससे रिलेट करता है? कुटीर से, आधारभूत रसायन, लघु है या रसायन है? तो जब आप हथकरघा की बात करते हो, हाथ से कोई भी चीज़ बना करके फिर उसको जो है प्रोडक्शन उसका करना और वो फिर से वो प्रयोग में लेकर के आई जाए, तो जो हथकरघा उद्योग है वो कुटीर उद्योग में आएगा। किस में आएगा? आपका कुटीर उद्योग में आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपका जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था विद एक्सप्लेनेशन, आंसर विद एक्सप्लेनेशन, और 2018 आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। एक जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। फिलहाल आपसे आशा मैं करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। मिलते हैं आपसे जल्दी एक और वीडियो को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।